राजस्थान की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में खाद और बीज की गुणवत्ता किसानों की कमर तोड़ने वाली समस्या बन चुकी है। नकली उत्पादों का जाल न केवल फसल उत्पादन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि किसानों की मेहनत को भी बर्बाद कर रहा है। ऐसे में राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर क्रोड़ीलाल मीणा ने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का अभियान तेज कर दिया है। बीते रविवार रात को बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में अचानक उन्होंने छापेमारी कर 2 उर्वरक फैक्ट्रियों को सील कर दिया और 64,000 नकली खाद के बैग भी बरामद किए। खुलासा हुआ है कि नकली माल नेपाल तक सप्लाई हो रहा है। ये कार्रवाई जुलाई से चली आ रहे सिलसिले का हिस्सा है, जिसमें श्री गंगानगर, अलवर और कई जिलों में भी बड़ी जांच की गई थी। दरअसल राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर क्रोड़ीलाल मीणा का नकली खाद बीज बनाने वाले भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना लगातार जारी है। पहले उन्होंने बीकानेर में धमाका किया और उसके बाद देर रात कोलायत क्षेत्र में स्थित उर्वरक फैक्ट्रियों में अचानक छापेमारी की। इस दौरान 2 फैक्ट्रियों से 64,000 नकली खाद के बैग बरामद किए गए और दोनों फैक्ट्रियों को सील करने के आदेश दे दिए गए। क्रोड़ीलाल ने बताया कि ये नकली खाद नेपाल तक सप्लाई की जा रही थी और इसका लिंक लगा है पदमपुर में अभी नकली डीएपी पकड़ी। तो पता करते करते ये जगह हमने चिन्ह ली और ये गुजरात के लोग चला रहे हैं। 2 राजस्थान कोई न बीकानेर का इसमें कोई व्यक्ति शामिल नहीं है। और वहाँ जो मैंने सबसे पहले किशनगढ़ अजमेर में नकली डीएपी करी थी, वैसी डीएपी है ये वहाँ इसको भेजा करता था। तो वो तो 16 प्लांट थे, हमने सारे के सारे बंद कर दिए। लेकिन अब मौके का फायदा उठाकर इसने यहाँ से नकली डीएपी निकालना चालू किया है। जो गंगानगर हनुमान देवता भी पहुंची और भी जगह कहीं होगी। तो ये हमने बड़ा रेकी करके इस स्थान को पता किया और इसको पूरा को सीज करेंगे। तो डायरेक्टर साहब, जेडी साहब, सीज ही होगी है। तो फिर तो मिट्टी है। लगभग कितनी क्वांटिटी में? 24,000 बैग अंदर और ये मटीरियल है 100-150 तक। जो 4 तक रॉ मटीरियल है, इसको रॉ मटीरियल कहते हैं। ये मेरे को जो पता लगा है ये लाइट में जो वो लाइट से इसको कुछ मिट्टी है बनाते हैं और इसका वो डीएपी बनाते हैं। पूरा नकली गलता नहीं है। मंत्री मीणा के साथ कृषि के विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों को बेहतर क्वालिटी का बीज, खाद और पेस्टिसाइड नहीं मिलेगा, तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने साथ ही भरोसा भी दिलाया कि पैदावार बढ़ाने और किसानों को राहत देने के लिए पूरी सतर्कता बरती जाएगी। जुलाई में भी मंत्री क्रोड़ीलाल मीणा बीकानेर में छापेमारी कर चुके हैं। इसके अलावा श्री गंगानगर और अलवर में भी नकली बीज और खाद की जांच की जा चुकी है। 28 सितंबर को श्री गंगानगर में बीज कंपनियों के रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी पाई गई और उनकी बिक्री पर भी रोक लगा दी गई।